When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way and I'm away. अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। अकाल मृत्यु हो जाए तो आत्मा क्या होता है, यानी ऐसी आत्माओं का जीवन चक्र पूरा नहीं होने पर इनकी आत्माओं को स्वर्ग या नरक का भी स्थान नहीं मिलता और ये भटकती रहती है। यदि किसी पुरुष की अकाल मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा भूत, प्रेत, पिशाच, खुशमंड, ब्रह्म राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल योनि में भटकती है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा क्या होता है, वो यमलोक में चली जाती है या यही पृथ्वी पर ही विचरण करती रहती है। इस संसार में जीवन और मृत्यु दो ही सार्वभौमिक सत्य है जिन्हें कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार में जन्म लेने वाले प्राणी अपने पूर्व जन्म के कर्म और वातावरण जन्म के कर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है और एक निश्चित समय पर इस दुनिया को अलविदा करके चला जाता है। यूँ तो इस संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी की मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन मृत्यु भी दो प्रकार की होती है। एक सामान्य मृत्यु होती है जिसमें मनुष्य अपने पूरे जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करके मृत्यु को प्राप्त करता है। दूसरी मृत्यु वो होती है जिसमें असमय ही आकस्मिक किसी की मृत्यु हो जाती है, इसे ही अकाल मृत्यु कहा जाता है। कैसी होती है अकाल मृत्यु? अकाल मृत्यु कई वजह से हो सकती है। यदि किसी गंभीर दुर्घटना की वजह से किसी की जान चली जाती है या गंभीर बीमारी से ग्रसित होने पर किसी की मृत्यु हो जाती है, सांप के काट लेने से, पानी में डूब जाने से या भूखमरी की वजह से किसी की मृत्यु हो जाती है, या फिर किसी की हत्या हो जाती है या व्यक्ति खुदकुशी करके अपनी जान दे देते हैं, तो ये सभी तरह की मौत अकाल मृत्यु की श्रेणी में आती है। अकाल मृत्यु बहुत कष्टकारी होती है। हिंदुओं की पवित्र पुराण गरुड़ पुराण में अवंग मृत्यु से जुड़ी व्याख्या भी की गई है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अकाल मृत्यु किस वजह से होती है। अकाल मृत्यु होने के कारण पवित्र पुराण गरुड़ पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति की कुंडली में अकाल मृत्यु दोष उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल होता है। इसके साथ मनुष्य द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पाप भी उसके वर्तमान जन्म को प्रभावित करता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में पितृदोष का साया होता है और पितृदोष निवारण का उपाय नहीं किया जाता तो ऐसे में उस व्यक्ति पर अकाल मृत्यु का संकट बना रहता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष का साया रहता है तो ये बहुत कष्टकारी होता है। काल सर्प दोष के नुकसान बहुत होते हैं। इनमें से एक नुकसान व्यक्ति पर अकाल मृत्यु के संकट का साया पड़ा रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि परिवार में किसी व्यक्ति असमय आकस्मिक निधन हो जाता है तो यदि विधि विधान के साथ उस व्यक्ति का श्राद्ध अथवा तर्पण नहीं किया जाता तो पूरे परिवार पर अकाल मृत्यु दोष का संकट बन जाता है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा क्या होता है? जैसे कि हमने ऊपर बताया, अकाल मृत्यु बहुत कष्टकारी होती है। मृत्यु तो आखिरी सच है जिसे हर किसी को स्वीकार करना है, लेकिन असमय ही जब कोई व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो ये उस व्यक्ति के परिजनों के लिए असहनीय होता है। अकाल मृत्यु सब मरने वाले के परिजनों के लिए दुखदायी नहीं होता बल्कि मृतक की आत्मा के लिए भी एक कष्टकारी होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति असमय ही इस दुनिया से जाता है तो उसकी कई इच्छाएं अधूरी ही रह जाती है। ऐसे में अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आत्मा को तृप्ति नहीं मिल पाती और वो दर बदर भटकती रहती है। गरुड़ में इस बात की व्याख्या की गई है कि अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आत्मा कहाँ जाती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक यदि कोई पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश करके अपने परिजनों के इर्द गिर्द भटकती रहती है। किसी विवाहित महिला की अकाल मृत्यु होने पर उसकी आत्मा अलग अलग योनियों में प्रवेश कर विचारण कर धरती पर ही विचारण करती रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पाप करना, दुराचार, स्त्रियों का शोषण, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार व कुकर्म आदि अकाल मृत्यु के कारण माने जाते हैं। बहुत अधिक पाप करने पर व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। वेदों में मानव की उम्र 100 वर्ष तक बताई गई है, लेकिन वर्तमान में इंसान 70 वर्ष तक बेमुश्किल से जी पाते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर ज़रूर कर देना। इस तरह की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक ऐसे अगले कहानी पर, तब तक के लिए धन्यवाद।